दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी हमारे साथ नौकरा जैसा व्यवहार क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज उर्वी की सास सुबह से तैयारियों में जुटी थी और परेशान भी दिख रही थी। उर्वी की शादी को थोड़ा ही वक्त हुआ था, पर जब भी उसकी काकी सास घर आती थी उर्वी की सास ममता जी चिंता और संकोच में डूब जाती थी। ममता जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। पति के जल्दी गुजर जाने के बाद अपने दोनों बच्चों की परवरिश की चिंता ने उन्हें शुगर बीवी की बीमारियों ने जकड़ लिया था। लेकिन फिर भी जब भी ममता जी की देवरानी आती वो भाग भाग घर की सफाई पकवानों की तैयारियों में जुट जाती। ममता जी की देवरानी का नाम मालिनी था। मालिनी जी सुख सुविधा से संप्रति पति का काम धंधा बड़े जोर शोर से चल रहा था। इस संपदा की झलक मालिनी जी के स्वभाव में देखी जाती थी। उर्वी ने मालिनी जी के पैर छुए और बिठाया और उनके लिए पानी लेने चली गई। ये देखो भाभी जी, मैं आपके लिए साड़ी लेके आई थी। एक से एक डिजाइनर साड़ी है। अब मैंने सोचा आप तो ये सब ला नहीं सकती तो मैं ले लाई। माली जी ने अकड़ दिखाते हुए कहा। उर्वी को रसोई घर में सब साफ सुनाई दे रहा था। उसे बुरा भी लगा कि क्या सासू माँ सिर्फ इसलिए इनकी खरीदारी में लगी रहती हूँ। इनके पैसे की वजह से उर्वी पानी लेके मालिनी जी के पास आई। माली जी ने एक चूड़ियों का सेट उर्वी को देते हुए कहा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। चूड़ी के डब्बे की पैकिंग देके लग रहा था जैसे चूड़ियों को इस्तेमाल करके किसी ने वापस रख दिए थे। उर्वी देख ही रही थी कि मालिनी बोल पड़ी, अब तुम मेरी बहू को जानती हो, एक बार कोई चीज पहन लेती है तो दूसरी बात हाथ ही नहीं लगाती। अब ये इतनी महंगी चूड़ियां किसी और को दूं, इससे अच्छा अपने परिवार को ही दूं। पर काकी जी, अभी अभी मेरी शादी हुई, इतनी चूड़ियां पड़ी है, कितनों की तो पैकिंग भी नहीं खोली। वैसे भी मुझे चूड़ियां ज्यादा पसंद नहीं। उर्वी ने कहा। ममता जी ने आंख दिखाते हुए उर्वी को कहा, काकी जी बड़े प्यार से लाई है, रख लो। ममता जी को डर था कि कहीं मालिनी जी नाराज ना हो जाए। उर्वी को ना चाहते हुए भी चूड़ियां रखनी पड़ी। मालिनी जी के जाने के बाद उर्वी ने देखा जो साड़ी कपड़े माली जी ने देकर गई सब पुराने, किसी में दाग लगाए तो किसी का धागा खींचा हुआ है। ममता जी ने उर्वी को कहा, उर्वी ये सारे कपड़े अंदर स्टोर रूम में रख दो, कल जब काम वाली आए उसे दे देना। उर्वी आरसिया से ममता जी को देख रही थी। ममता जी ने कहा, मुझे पता है तुम सोच रही हो कि मैंने ये कपड़े लिए क्यों। उर्वी, हाँ मम्मी जी, ये पुराने कपड़े, हम डिजाइनर कपड़े भली ना खरीद सके पर इतने तो सक्षम है कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इस काकी जी को हमें नीचा दिखाने का कोई हक नहीं। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें पता ही तुम्हारे ससुर जी जल्दी हम सबको छोड़कर चले गए थे, तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। उस समय तुम्हारी काकी सास ने 50,000 रुपये की मदद की थी। ममता जी ने कहा, हाँ मदद की थी, उसका एहसान मानते, लेकिन बार बार ये जताना भी तो ठीक नहीं। और रुपये तो बाद में आपने वापिस दे भी दिए थे। उर्वी ने कहा, चल अब सब जाने दे, कल हमें उनके घर जाना है। कल मालिनी की बेटी को देखने आने वाली, इसलिए आई थी। मालिनी अगले दिन ममता जी और उर्वी तैयार होकर मालिनी के घर गए। आज ममता जी को उर्वी ने तैयार किया था। बड़ी सुंदर आसमानी बरनासर साड़ी और बाल में सलीके से गजरा लगाया था। हाथ में अच्छी कीमती घड़ी और सोने के कंगन पहनाए।
मुमताजी चाहती नहीं थी कि वो ये सब मालिनी के सामने पहने, पर उर्वी ने कहा बाप का बेटा और मैं दोनों कमाते, बाप को किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ पहुँचती माली जी ने दस का दिया। आज तो भाभी अलग ही लग रही है, कमाने वाली बहू जो आ गई। वैसे भाभी ये कंगन सोने के यहाँ पॉलिश सटी हुई है। मुमताजी रुआसी हो गई। सारे रिश्तेदारों के सामने शर्म से आने लगी। मुझे तो लगा काकी जी आपको तो सोने के असली नकली का फर्क अच्छे से पता होगा, पर आप तो कसी निकली असली सोना नहीं पहना पाई। उर्वी ने कहा रे मैं तो मजाक कर रही थी। मालिनी ने हंसते हुए बोली मैं भी मजाक ही कर रही थी। काकी जी माली जी ने बात बदलते हुए कहा भाभी भी आज हमारा रसोईया नहीं आया, आप रसोई संभाल लेगी। वैसे भी आपके हाथ में तो जादू है। कोई बात नहीं काकी जी आप चिंता न करें, मैं देख लूंगी। उर्वी ने कहा उर्वी जानती थी काकी जी ने जानबूझकर ऐसा किया। खुद की बहू तो पानी का गिलास भी नहीं उठाती, लेकिन घर के काम के लिए मना नहीं करना चाहती थी। आखिर था तो परिवारी। उर्वी ने मन लगाकर सब काम संभाला और खूब खातिरदारी की। लड़के वाले भी काफी खुश होकर गए। सारा काम खत्म हुआ। मुमताजी ने मालिनी जी को कहा मालिनी अब हम भी चलते, बेटी की सगाई अच्छे से होगी, खूब बधाई हो। हाँ भाभी जी। उर्वी ने भी अच्छे से रसोई संभाल ली। उर्वी ये लो 2000 रुपया अपने लिए कुछ ले लेना। माली जी ने उर्वी को रुपये देते हुए कहा ये किस लिए काकी जी। उर्वी ने पूछा अरे इतना काम अच्छे से किया, कोई काम वाली भी नहीं करती इतना तो। माली जी ने कहा बस करो मालिनी, तुम इतने साल मुझे निशा दिखाती आई हो, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तुम्हारे एहसान मानती थी, पर तुमने 50,000 रुपये देकर नौकर जैसा व्यापार करती हो, और वो भी तब जब ब्याज सहित तुमने रुपये वापस मिल चुके हैं। क्या मालिनी तुमने भाभी से रुपये वापस लिए, वो भी ब्याज के साथ। मालिनी जी के पति अरविंद वहाँ गए थे। उन्होंने कहा तुम्हें पता भी है वो पैसे भैया के अंतिम संस्कार के लिए थे, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं, मुझे शर्मिंदा कर दिया। भाभी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। आपने और भैया के वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भैया ने मेरी पढ़ाई का खर्चा ना उठाया होता तो आज इतना सफल ना होता। अरविंद जी ने कहा देवर जी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे मालिनी का स्वभाव पता, इतने साल रिश्तों की खातिर सोचती, पर अब बात मेरे बहू पर आ गई। अब हम चलते हैं, लेकिन अब मुझसे इस घर में दुलार नहीं आया जाएगा। ममता जी ने विदा ली। मालिनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उर्वी को आज समझ आया कि ऐसा नहीं, उसकी सास बोल नहीं सकती, पर कभी कभी रिश्ते बनाए रखने के लिए चुप भी रहना पड़ता है और एहसान गिनाए नहीं जाते। दोस्तों कहीं घरों में ऐसा होता है जहाँ परिवार में कोई आर्थिक मदद तो कर देता है, लेकिन पूरी जिंदगी अपनी नीचे दबा के रखना चाहता है। इससे अच्छा तो मदद करी न, कम से कम किसी का आत्म सम्मान तो दाव पर ना लगे।